हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा नीट 2018 का एक क्वेश्चंस जो कि रोटेशनल फिजिक्स से है और जिसका जो टॉपिक है वो जनरली टॉर्क से रिलेटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। जनरली ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2020 नीट में भी रिपीट हुआ था, बस ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं चेंज हो गई थी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। द मोमेंट ऑफ फोर्स, देखो कभी भी किसी वर्ड के आगे मोमेंट लग जाए तो समझो उसका रोटेशन इफेक्ट है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मीन्स हुआ हमको फाइंड आउट करना है टॉर्क, डायरेक्ट टॉर्क नहीं फाइंड आउट करने को कह रहा है। द मोमेंट ऑफ फोर्स F इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट पॉइंट 2 0 और -3 और अबाउट पॉइंट। ठीक है, तो फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, फोर्स इस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है और इसके अबाउट हमको फोर्स टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो देखो जनरली अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट क्या कि जो टॉर्क होता है, ठीक, वी नो दैट जो मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ होता है ये होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, जो टाउ होता है वो क्या होता है, ये आर क्रॉस एफ होता है। टाउ इज द आर क्रॉस एफ। इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आप आर क्रॉस टाउ इक्वल टू, ठीक है, एफ क्रॉस आर नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी बच्चे छोटी सी गलती भी कर देते हैं कि एफ क्रॉस आर लिख देते हैं, तो एफ क्रॉस आर नहीं, एफ क्रॉस आर करने के लिए आगे से माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो फोर से तो हमको गिवन है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस आर आर को कैसे लिखें, क्वेश्चन ये है। ठीक है, आर को कैसे लिखें, आर को कैसे लिखें। आर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक, तो आर को कैसे लिखें, इसके लिए देखो आर को लिखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। इस आर को लिखने के पीछे कैसे, आर को हम कैसे, क्योंकि हमको आर चाहिए 2 पॉइंट से दिए, तो आर पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, जहां फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स लग रहा है, मतलब जहां या जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट, जिसके अबाउट जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। गेटिंग? आर कैसे फाइंड आउट करना है, जहां फोर्स लग रहा है उस पॉइंट में से जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट के अबाउट हमने इसको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम आर फाइंड आउट करेंगे। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या, सबसे फर्स्ट इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर तो फोर्स किसके अबाउट लग रहा है, फोर्स इसके अबाउट लग रहा है, तो ये इसको वेक्टर में लिखो। 2i कैप प्लस 0 j कैप -3k कैप, इसमें से माइनस करेंगे हम इसको, 2i कैप -2j कैप और -2k कैप, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर? जिसके अबाउट जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है, तो 2 - 2 ये हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, और 0 - 0 ये माइनस और माइनस प्लस, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2j कैप और -3 और +2 ये आ जाएगा -k कैफ। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आर आ जाएगा। क्लियर? बस अब कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मेन स्टेप क्या था, आर को लिखना आना चाहिए था। मेन स्टेप आर को कैसे लिखा, हाउ वी राइट आर पोजीशन वेक्टर, यही मेन था बस। इसके बाद तो सिर्फ हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ये इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, गेट बनाएंगे आई जे के। ठीक है, अब फर्स्ट क्या करेंगे, आर के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ठीक है, 0 2 और -1 विद साइन। ठीक, और फोर्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। आई का कोऑर्डिनेट 4 5 और -6, ये है 4 और ये है 5 और ये है -6, इस तरीके से।
क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास टाउ। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, आई के अक्रॉस, ठीक है, जिसके अक्रॉस भी ओपन करेंगे उसकी रो और कॉलम, उसकी रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो टाउ, ये जो टाउ आएगा, अगर आई के अक्रॉस ओपन करेंगे तो आई का कॉलम और आई का इसको हटा देंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -12, -12 माइनस, पहले लगाएंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -5, और जे हमेशा माइनस के साथ आता है, क्लियर। और जे को, अगर जे के अक्रॉस ओपन करना है तो ये और इसका ये ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, माइनस, ये आ जाएगा 0, 0 माइनस, और ये -4 आएगा, -4 और प्लस के अक्रॉस ओपन करेंगे तो के अक्रॉस ओपन करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या आ जाएगा, 0, 0 माइनस, 0 -8, 0 -8, ठीक। तो फर्दर अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा, जो टाउ, फर्दर सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, टाउ इक्वल टू, ये आ जाएगा आई, -12 और +5, ये आ जाएगा -7, -7 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस, -4, -4 जे कैप, और -8 के कैप, ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, -7 आई कैप, -4 जे कैप, और -8 के कैप, -7 -4 और -7 -4 और -8, जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली कुछ नहीं है इसमें, एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाउ वी कैन राइट आर, हमको क्या करना है, 2 पॉइंट से दिए हैं, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सही, ये अबाउट, अबाउट में से एट फोर्स जिस पॉइंट में लग रहा है उसको माइनस कर देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये सी ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, आर कैसे लिखना है, आर कैसे लिखेंगे, द अबाउट वेयर द पॉइंट अबाउट विच फोर्स एक्टिंग माइनस, ठीक है, तो जहाँ फोर्स लग रहा है, और माइनस जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है, द पॉइंट वेयर फोर्स एक्ट माइनस द पॉइंट अबाउट विच फोर्स एक्ट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स, अगर जहाँ फोर्स से लग रहा है माइनस जिसके अबाउट फोर्स से लग रहा है, अगर इस सेंटेंस को याद रखेंगे तो कभी भी आंसर क्या आएगा, गलत नहीं आएगा, क्लियर। थैंक यू।